नमस्कार जी। बिहार चुनाव में पीएम मोदी प्रचार में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कट्टा दिखाकर तेजस्वी बाबू को सीएम कैंडिडेट दरअसल जिसकी जो फितरत होती है, कट्टा दिखा के, कनपट्टी पे बंदूक रख के, दंगा करा के, हिंदू मुस्लिम करके जिसकी जो फितरत होती है वो ज़बान पे आ जाती है। तो ये उनकी फितरत रही है। आप गुजरात से लेके यहाँ तक पूरी हिस्ट्री देखिए और किस तरह ईडी का कट्टा और ईसी का कट्टा और सीबीआई का कट्टा लगा के वो पार्टियों को ब्लैकमेल करते हैं, बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करते हैं। तो वो अपनी फितरत बता रहे थे। दरअसल वो घबराए हुए हैं। महागठबंधन की जो वेव है बिहार के अंदर और ख़ास तौर से नीतीश कुमार को लेकर के जो बदइत्मीनानी लोगों के दिमाग में है और उनको लेकर के जो अनश्योरिटी है पब्लिक के दिमाग में कि इनको अब सीएम नहीं बनाने वाले हैं, उससे बीजेपी को अपनी बिसात खिसकती हुई नज़र आ रही है। तो अब ये उलूल-जुलूल बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बिहार की जनता जाग चुकी है और चोरों का पत्ता साफ करेगी। जिस तरह से एनडीए ये दावा करती है कि बिहार में सुशासन है, पहले जंगल राज था, फिर जंगल राज लौट आएगा अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या कहेंगे? आप मीडिया से हैं और आप सारे घटनाक्रम कवर करते हैं। आप खुद तज्जिया कर लीजिए कि सुशासन है या कुशासन है। अभी मोकामा में दिन दहाड़े एक पुराने आरजेडी के नेता को गोली मारी गई, गाड़ी चढ़ा के मार दिया गया। उसके अगले दिन तक धाएं धाएं गोलियां चलती रहीं। वहाँ पे एक सेंट्रल मिनिस्टर पहुँच के कहता है कि अपोजिशन वालों को वोट डालने के लिए निकलने ही मत दो, निकले तो सिर्फ हमारे लिए वोट दें। तो ये कौन सा सुशासन है? जो शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी काफ़ी सवालात उठाए हैं। योगी जी जब सीएम नहीं रहेंगे तब उनके ऊपर भी बहुत सवालात उठाए जाएंगे। कितने केसेस उन्होंने खुद बंद किए हैं ये मीडिया भी जानता है, जनता भी जानती है। और ओसामा को इसलिए टारगेट करने गए ताकि वो बिहार के चुनाव को पोलराइज करें, लेकिन वो बैकफायर कर रहा है। तो दूसरी तरफ जहाँ चुनाव का दौर आता है, स्पीच का जो दौर आता है, इस पर चुनाव आयोग रोक क्यों नहीं लगा पाता है? चुनाव आयोग रोक लगाएगा, वो भी आज का चुनाव आयोग। ये टीएन सेशन का दौर नहीं है। ये चुनाव आयोग कंप्लेसेंट है, कंप्रोमाइज्ड है और जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए हैं 2024 का चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो या उसके अलावा महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, इवन दिल्ली का चुनाव हो, सब जगह ये वोट चोरी करा के सत्ता पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर वो हथकंडा जो सत्ता पक्ष अपनाना चाहता है उस पर इलेक्शन कमीशन अपनी आंखें मूंद करके सपोर्ट देता है।